नमस्कार मेरे सारे बायोलॉजियंस। बायोलॉजी बाय अभी प्रो की तरफ से आप लोगों को एक माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जेटिक वाला ग्रैंड सल्यूट। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रोक्रियोटिक सेल, यूक्रियोटिक सेल और एक लास्ट में एक चार्ट दिया था। आज वो चार्ट इसी लेक्चर में काम आएगा। और प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल के बारे में मैंने डीप डिस्कशन किया था, पर मैंने प्लांट सेल का डायग्राम नहीं बनाया था। तो आज मैं पहले एक प्लांट सेल का डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को कवर क्या करना है ज़रा ये देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपके ये आते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम लोगों के कवर होंगे। इससे पहले हम आपको एक प्लांट सेल का डायग्राम बना के दिखाएंगे, जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा। और ये जो प्लांट सेल का डायग्राम है, ये क्लास 9 to 12 हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। ओके, आइए ज़रा देखें हम लोग। प्लांट सेल हेडिंग डालिए ज़रा। प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का डायग्राम देखते हैं हम लोग। पहले सेल बना लेते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में नेम लिंक करेंगे। ओके, आइए ज़रा।
जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्लांट सेल के बारे में, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। पहला मेरा क्वेश्चन है, ये जो प्लांट सेल है ये आता किस में है? चार्ट आपको लास्ट में बताया था। गुड अनुज, यूक्रियोटिक पे आता है प्लांट सेल। ओके, तो इसमें जो आउटर वाली होगी ये क्या होगी? सेल वॉल। इनर वाली सेल मेम्ब्रेन। ओके, आइए ज़रा यहाँ पे, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ये जो 8 बना है ये क्या है? राइबोसोम। ये क्या है? वैक्यूल्स। उसके बाद जरा ये बताइए, जब प्लांट सेल है तो ये क्या है फिर? क्लोरोप्लास्ट, या फिर कह दीजिए सीधा प्लास्टिड। ये माइट्रोकॉन्डिया। ये जो है इसके अंदर जो फिल है, ये पूरा डायग्राम सिंगल न्यूक्लियस का है। अगर आपको न्यूक्लियस का डायग्राम बनाने को आए तो आप सिर्फ ये पोर्शन बनाइएगा, क्योंकि यही जो है ये न्यूक्लियस का है। तो ये जो इसके अंदर फिल्ड है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो छेद दिख रहा है यानी कि होल, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये इसमें आपने राइबोसोम चिपका दीजिए। तो ये बन गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपकी गोल्गी बॉडी। ओके, वैक्यूल्स बता दिया। और ये जो आपको छिद्र दिख रहे हैं इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, तो ये जो सेल का डायग्राम है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ ना लिखा होता कि ये प्लांट सेल है, तो आप इसको कैसे पहचानते कि ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल का है? तो मैंने आपको एक हिंट दी थी पीवीसी पाइप की। पीवीसी, प्लास्टिड, वैक्यूल और सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। प्लास्टिड प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? कोई बताएगा? वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम किसका है? प्लांट सेल का। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से सेल वॉल हटा दूँ, वैक्यूल्स हटा दूँ, और आपका प्लास्टिड हटा करके प्लास्टिड की जगह मैं कर दूँ सेंट्रोसोम, तो ये किसका डायग्राम हो जाएगा? एनिमल सेल का। सेम एज इट इज डायग्राम। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन, गुड। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आराम से चलिए मेरे साथ साथ और चिल करते हुए चलिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बायोलॉजी वालों को तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना? आइए, सेल मेम्ब्रेन। क्या हम लोग सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से ही जानते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है? आइए मैं एक बार में सारे नाम लिखे दे रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा
प्लाज्मा, और क्या नाम है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या फिर कहें बायो मेम्ब्रेन, और क्या नाम है, कोई बता सकता है? बताइए। आइए, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इसका कोई नाम, इसी का एक नेचर होता है जिसको हम लोग जानते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत से लोगों को परमिएबल का भी मतलब नहीं पता होगा। परमिएबल, आइए जरा परमिएबल का मतलब समझते हैं हम लोग। परमिएबल का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस मूव across द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि वो सब्सटेंस या फिर सेल मेम्ब्रेन किस सब्सटेंस के लिए क्या परमिएबल, जिसको अंदर बाहर होने देगी। तो ये तो इतने नाम है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, बायो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आप इसको याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे। क्या सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा यस। क्या सेल वॉल दोनों में पाई जाती है? तब आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोटिक में तो पाई जाती है, पाई यूकैरियोटिक में भी जाती है, लेकिन प्लांट सेल में पाई जाती है? हाँ पाई जाती है। क्या एनिमल सेल में पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं, डज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, तो आंसर होगा यस। अगर मैं कहूं क्या सेल वॉल प्रोकैरियोटिक और ऑल यूकैरियोटिक यानी कि सारे यूकैरियोटिक में पाई जाती, तो आपका आंसर होगा नो। लेकिन अगर क्वेश्चन आए क्या सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पाई जाती, तो हाँ। क्या सेल वॉल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पाई जाती, तब भी हाँ। क्या सारे यूकैरियोटिक में सेल वॉल पाई जाती, तब आपका आंसर क्या होगा? नो। मार्क दैट पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन फंसता है। आइए जरा, जब दोनों में कॉमन है तो ये करती क्या है भैया सेल मेम्ब्रेन? मान लो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ बिखरा हुआ है, लेट अस सपोज ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये बिखरा हुआ है, तो इसको समेटिए, क्या करिए, समेटिए इसको। तो इसको समेटने के लिए इसको एक चीज़ में भर दो, तो क्या ये साइटोप्लाज्म को इनक्लोज कर रही है, यानी कि कवर कर रही है ना इस फ्लूइड को, तो ये इनक्लोज करती है किसको, साइटोप्लाज्म को। जब इनक्लोज किया तो उसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर ये जितने भी नाम हैं सारे। ओके, आगे बढ़िए जरा। सेल मेम्ब्रेन, एक हमारे साइंटिस्ट आए, कौन आए, साइंटिस्ट। वैसे तो बीएससी लेवल में 5 मॉडल हैं, लेकिन आप जैसा कि मैंने थंबनेल में डाल दिया है क्लास 9 to 12 द बेस ऑफ बायोलॉजी, तो मैं 5 मॉडल नहीं पढ़ाऊंगा। जो मेन मॉडल है इसका वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। तो जो मेन मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो है बेटा फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल। क्या है, फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल। आइए ज़रा जानते हैं क्या होता है फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया, कैसे दिया। आइए, कोई टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल, फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल।
ये मोज़ैक की आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, फ्यूलिड मोज़ैक मॉडल जो है, पहले चीज़ तो ये फ्यूलिड मोज़ैक मॉडल दिया किसने, तो आंसर आता भैया सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था, 1972 में। कैसे दिया, ये जो मॉडल है इन्होंने कैसे दिया, तो इसका आंसर आता है भैया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक, दिया। तो मेरा एक आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन देखी होगी या फिर जिसका मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन का ही तो मॉडल दिया है, तो क्या प्लांट सेल की देखी होगी कि एनिमल सेल की? आप खुद सोचिए, एक बार साइंटिस्ट बनिए और इमेजिन करिए कि अगर मेरे को सेल मेम्ब्रेन देखनी हो तो सबसे आसानी किस में दिखेगी, प्लांट में कि एनिमल में? गुड राहुल, किस में दिखेगी? एनिमल में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। जब सेल वॉल दिखेगी ही नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, आइए जरा, जब एनिमल सेल में इजीली अवेलेबल है, यानी कि इजीली देख सकते हैं किसको, सेल मेम्ब्रेन को, एनिमल सेल, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल easily visible। सेल मेम्ब्रेन। तो भैया कौन सी एनिमल की सेल ली जिससे इजीली दिखा, तो आंसर आता है बेटा आरबीसी। आरबीसी, इन्होंने आरबीसी की क्या देखी, सेल मेम्ब्रेन। जब आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन देखी, और रियलिटी में जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम जानते हैं क्या है, डोनियन मेम्ब्रेन। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन का क्या नाम है, तो आंसर क्या आएगा, डोनियन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ओके, आरबीसी की जब इन्होंने सेल मेम्ब्रेन देखी, तो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन थी, दो प्रकार से उसका एनालिसिस हुआ। कैसा एनालिसिस हुआ, दो टाइप से। पहला एनालिसिस आता बायो केमिकल एनालिसिस, और एक आता है केमिकल एनालिसिस। जब केमिकल एनालिसिस हुआ तो दो चीज देखने को मिली भाई साहब। क्या देखने को मिली, आइए देखें जरा, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और ठीक, तो पूछा गया लिपिड कितने परसेंट है, तो याद करिए 40%। प्रोटीन कितने परसेंट है, 52%। लेकिन सब तो 100% में होता है, तब भी इसका मतलब कुछ ना कुछ बचा। दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ बचा, तो क्या बचा अभी आगे देखिएगा। तो जब भैया लिपिड देखा गया, ठीक, प्रोटीन देखा गया, तो प्रोटीन के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं लिपिड के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। और जब बायोकेमिकल एनालिसिस हुई तो तीन चीज़ दिखी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जो इन दोनों में से परसेंट बचा, रेस्ट ऑफ परसेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ही आपका कोलेस्ट्रॉल आता है। ओके, तो आइए एक एक के बारे में जानते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। पहले लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर पहले प्रोटीन, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन मैं पहले आपको लिपिड पढ़ाता हूँ। ठीक, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना हो, इरेज करें। ओके,
लिपिड। क्या देखी गई? लिपिड। कितने परसेंट थी लिपिड? 40%। ठीक। तो भैया लिपिड की एक लेयर थी कि दो लेयर थी? तो पता चला कितनी लेयर थी? दो लेयर थी। कितनी लेयर थी? दो लेयर थी। अगर दो लेयर है तो दो के लिए वर्ड आता है बाई, और किसकी लेयर है? लिपिड की, तो बाई लिपिड लेयर। अब आंसर आता है भैया ये बाई लिपिड लेयर जो है ये बनी किसकी है? तो भैया ये फॉस्फेट की बनी है। किसकी बनी है? फॉस्फेट की। तो क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड। क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोएट। फॉस्फोलिपिड। ठीक। फॉस्फोलिपिड का ही दूसरा नाम है लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड का ही दूसरा नाम क्या है? लेसिथिन। ठीक। तो भैया जब दो लेयर है तो आइए देखते हैं जरा दो लेयर कौन सी है। अच्छे से देखिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से चलिए, समझ में आना चाहिए। ठीक। आइए जरा, यानी कि अगर इसको नाम दूं तो लेयर फर्स्ट और इसको नाम दूं तो लेयर सेकंड। एम आई राइट? आइए जरा आगे। ठीक। तो ये जो दो लेयर है, ये जो बाहर की तरफ है, इसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? किधर साइड है? आउटर, यानी कि पेरीफेरी की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ, पेरीफेरल। अगर ये बाहर है तो अगर ये बताइए पानी बाहर से अंदर आए या फिर अंदर से बाहर जाए तो किसको मिलेगा पानी? हेड को ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग। क्या है? हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो यानी कि वाटर लविंग। ठीक। इसी का दूसरा नाम होता है यानी कि पोलर है। क्या है? पोलर है। ठीक भैया, समझ में आ गया। तो ये हाइड्रोफिलिक है, पोलर है। दो चीज होती, हेड और ये टेल। तो पहले हेड के बारे में पढ़ते हैं। हेड का ये जो गोल है ये क्या? हेड है। किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है, यानी कि पेरीफेरी, यानी कि बाहर की तरफ। कैसा है? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग है, यानी कि पोलर है। आइए जरा फिर आगे देखते हैं ये बना किसका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन से भी, एमसीक्यू में भी, नीट के एग्जाम में भी। ये जो आपका हेड है बना किससे है? फॉस्फेट। किससे बना है? फॉस्फेट से। तो आइए जरा टेल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है? टेल है। किधर साइड है? इनर साइड है। इनर साइड है। अगर ये अंदर की तरफ है तो भाई ये तो वाटर लविंग है, ये भी वाटर लविंग है। मान लीजिए इधर 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 वाटर भरा है तो इनको तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाटर लविंग। लेकिन ये
अंदर की तरफ भगवान ने इसको इसीलिए रखा है, क्यों? क्योंकि ये भैया वाटर फियरिंग है। अगर वाटर फियरिंग है तो क्या? फोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये कैसी है? नॉन पोलर है, यानी कि क्या है? हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो आंसर आता है भैया ये टेल बनी किसकी है? फैटी एसिड से बनी है टेल। किससे बनी है? फैटी एसिड से बनी है। फैटी एसिड जैसा कि हम सबको ही जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड। एल्कीन एल्काइन पढ़ा होगा आपने हाइड्रोकार्बन में, तो एल्कीन और एल्काइन कैसे होते हैं? कोई बताएगा? अनसेचूरेटेड। तो वही यहाँ पे कह रहा, जो फैटी एसिड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सेचूरेटेड यानी कि एल्केन, अनसेचूरेटेड यानी कि एल्कीन और एल्काइन। अनसेचूरेटेड। गुड। तो ये भैया डिस्कशन हो गया किसके बारे में? लिपिड के बारे में। क्लास 9 to 12, पहली बात तो ये 9th में है नहीं, 11th में है, तो 11th के लिए है। बाकी जिसको पढ़ना हो वो डीप पढ़े, क्योंकि मेरा एक सीधा मानना है बेटा, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आने लगा तो आप ही भगवान और आप ही सब कुछ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा एक ही सब्जेक्ट तगड़ा है, वो है बायोलॉजी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं तो भाई सिर्फ बायोलॉजी के लिए ही कहूँगा। बाकी और भी सब्जेक्ट अच्छे हैं, जिसका जिस सब्जेक्ट में दिमाग खुल जाए। मेरे अकॉर्डिंग जो ये बायो है ना, BIO, बायो, मेरे अकॉर्डिंग, क्या आप लोग बायो का फुल फॉर्म जानते हैं? मेरे अकॉर्डिंग बायो का फुल फॉर्म है बेस्ट, सॉरी BEST, बेस्ट इन वन। बेस्ट इन वन है मेरे अकॉर्डिंग बायो का फुल फॉर्म। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट या फिर एक प्रोफेशन, किसी भी चीज़ में, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, अगर आप किसी भी चीज़ में एक चीज़ में बेस्ट हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो चाहे प्रोफेशन हो, तो आप बायो से रिलेट करते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग बायो का फुल फॉर्म यही है, बाकी किसी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो। तो आइए ज़रा आगे देखते हैं भैया, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ें? आइए साथ में बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। आइए जरा, प्रोटीन, लिपिड के बारे में हो गया, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन कितने परसेंट थी भाई लोग? 52%। ठीक, समझ में आ गया। 52% क्या है? प्रोटीन है। तो आप लोग जानते हैं चटाई, मैट देखी होगा आपने, अगर आप उसको उठाएं तो वो ईजिली उठ जाती है। ठीक, अगर वही चटाई यानी कि वही मैट थोड़ा अंदर, थोड़ा और अंदर, थोड़ा और अंदर, मतलब ये समझिए कि एक पिलर है। क्या है? पिलर। वो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, सिर्फ वो ऐसे रख दिया गया है फर्श पे, वो सिर्फ पिलर रखा है। यानी कि ये समझिए अगर ये है, लेट अस सपोज कि ये पिलर है, इसमें अगर ये रखा है तो इसको मैं अगर उठाऊंगा तो बहुत ईजिली उठ जाएगा। सही है। अगर ये इसके अंदर घुसा होता, चाहे पूरा घुसा होता चाहे आधा घुसा होता, मतलब धंसा होता, जैसे कि ये धंसा इसके अंदर, अगर मैं इसको निकालूं, जैसे कि ये मार्कर के अंदर ये कैप धंसा, मैं इसको निकालूं तो देखो फोर्स लग रहा है, ताकत लग रही है। ठीक है, अगर ये और धंसा होता तो और ताकत लगती। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ईज एंड आउट। क्या कहते हैं? EASE, ईज आउट एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? ईज आउट एक्सट्रैक्शन के थ्रू 2 प्रकार की प्रोटीन मिली। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पेरीफरी जो कि बाहर लगी, अगर यहाँ पे बाहर इसे
लगी होगी तो आराम से निकल आएगी। पेरीफेरी, पेरीफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, सॉरी यानी कि इंटरनल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन। ठीक, जो पेरीफेरी यानी कि ऐसे ही रखी है बाहर, उसको कहते हैं पेरीफेरी प्रोटीन। जो बाहर की तरफ है तो इसी को कहते हैं एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। और अंदर है तो इंट्रेंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक भैया, ये तो बाहर है, यानी कि लेट अस सपोज ये पेरीफेरल प्रोटीन है, मुझको निकालना इज एंड आउट एक्सट्रैक्शन के जरिए है, आराम से निकल आए भैया। पेरीफेरी पे है, इंटरनल पे है, यानी कि जैसे कि ये मेरा मार्कर अंदर ज़्यादा नहीं धसा है, ये पार्सली धसा है, तो उसी हिसाब से जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो 2 प्रकार की है। कितनी प्रकार की है? टोटली बरीड यानी कि पूरी धसी हुई है, टोटली बरीड, और पार्शियली बरीड। क्या है? टोटली बरीड और पार्शियली बरीड। यानी कि ये है प्रोटीन, लो पार्शियली बरीड है। टोटली बरीड यानी कि ये समझिए, ये बाइल लेयर की दोनों लेयर है, लेयर फर्स्ट लेयर सेकंड, इसमें लो ये जो प्रोटीन है ये कैसी? टोटली बरीड यानी कि पूरी अंदर धसी है लेयर में। और एक ये है, ये कैसी है? पार्शियली बरीड यानी कि आधी धसी है। ठीक, समझ में आया? ओके, तो ये तो हो गया भैया प्रोटीन के बारे में। तो अब क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। आइए जरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल ड्रॉ करके दिखाते हैं। आइए जरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट बना किसका होता है? पॉलीसेकेराइड का। किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? शुगर। शुगर, शुगर भैया 2 प्रकार की होती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। यानी कि अगर मैं कहूँ तो देखिए जरा, एक ये शुगर है, ये क्या है? एक शुगर है, कैसी है? ब्रांच्ड। और एक ये शुगर है, कैसी है? अनब्रांच्ड। कैसी है? अनब्रांच्ड। अगर यही शुगर चाहे ब्रांच्ड हो चाहे अनब्रांच्ड हो, अगर ये शुगर जुड़ जाती है किसके साथ? लिपिड के साथ, तो इसको कहते हैं ग्लाइको। ग्लाइको वर्ड हमेशा और हमेशा प्रीफिक्स लग रहा है, यानी कि पहले आ रहा, नाम के पहले, लिपिड के पहले क्या रहा? ग्लाइको। और जहाँ ग्लाइको आपको दिखे आप समझ जाइएगा इसका मतलब शुगर। क्या होती है? ग्लाइको मतलब शुगर, ग्लाइकोलिपिड। बहुत बढ़िया। और अगर प्रोटीन से ये जुड़ जाए शुगर तो क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। आई एम राइट? कुछ समझ में आया किसी के? आया होगा। कार्बोहाइड्रेट किसका बना है? पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड क्या होती है? शुगर होती है। शुगर 2 प्रकार की होती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक भैया, चाहे ब्रांच्ड से लिपिड जुड़े चाहे अनब्रांच्ड से लिपिड जुड़े, जुड़ तो शुगर ही से रहा है। अगर जुड़ा तो क्या कहोगे? ग्लाइको शुगर। अगर प्रीफिक्स यानी कि पहले, नाम के पहले क्या, इसका मतलब क्या है? शुगर।
तो आपका कार्बोहाइड्रेट भी ख़त्म हो गया। इसी कार्बोहाइड्रेट में आता है आपका कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो आइए जरा अब आगे बढ़ें। प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो आइए जरा एक डायग्राम बनाते हैं, लेकिन डायग्राम से पहले आपको इसका फंक्शन बता दूं मैं। फंक्शन जान जाइए सेल मेम्ब्रेन का, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला तो आता है ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सोल्यूट, सॉल्वेंट, आयंस, वाटर, ये सब, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आइए जरा देखें। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। आइए जरा समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा ये बताइए, पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से जब आप हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, यानी कि मानिए यहाँ पे वाटर या सब्सटेंस या सोल्यूट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ सब्सटेंस लिखे दे रहा हूँ। ओके, SUBSTANC, सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो इसके लिए एनर्जी यूज होती है, यानी कि ATP। आइए समझाते हैं जरा आपको। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये है मार्कर। अगर मैं इसको नीचे से ऊपर फेंकूं तो एनर्जी लगेगी, ये देखिए लगी एनर्जी। गुड, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो क्या लगेगी, एनर्जी। तो क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। आइए जरा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में जस्ट इसी का अपोजिट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से जब आप लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे कोई भी सब्सटेंस, तो उसके लिए एनर्जी नहीं लगेगी। यानी कि ये मानिए आपने बॉल ऊपर फेंकी, जब आपने फेंकी तो एनर्जी दी, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गए, तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वही आप छत में खड़े होकर के ऐसे करके बॉल छोड़ दें, कोई एनर्जी दी, कोई एनर्जी नहीं दी, तो क्या कहलाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझिए, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है ढाल। क्या होता है, ढाल। अभी जब आप इसको पढ़ेंगे, आपने एक प्रोटीन पढ़ा होगा, टोटली बरीड प्रोटीन। जो टोटली बरीड प्रोटीन होती है वो ढाल का काम करती है यहाँ पे। जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, अच्छा ये बताइए, जो लिपिड में घुल जाएगा वो तो तुरंत पार कर जाएगा, लेकिन जो लिपिड में नहीं घुलेगा वो कैसे पार करेगा, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। यानी कि जो टोटली बरीड प्रोटीन होते हैं उनके जरिए क्या करता है, डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस में आइए, ऑस्मोसिस में आता है आपका वाटर। क्या आता है, वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। डिफ्यूजन में आता है आपका गैस, गैस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। ये तो फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। आइए जरा, यही सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे सीलिया निकालता है। क्या निकालता है, CILLIA, सीलिया, जो हेल्प किस में करते हैं, लोकोमोशन में। और इसी सेल मेम्ब्रेन से एक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको क्या कहते हैं, फ्लैजेला।
किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। इसी सेल मेम्ब्रेन से क्या निकलता है? पिलाई। पढ़ाया सब आगे। किस में हेल्प करता है? कॉन्जुगेशन में। ठीक, ये तो आपका सेल मेम्ब्रेन का हो गया। आपने अमीबा देखा होगा। अमीबा में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो मान लो ये पार्टिकल है, तो इसमें साइक्लोसिस होता है। साइक्लोसिस क्या होता है ये जरा समझाएं आपको। साइक्लोसिस, आप पानी लीजिए एक गिलास में, चम्मच डाल करके घुमा दीजिए, उसके बाद चम्मच हटा लीजिए, वो जो पानी घूम रहा है गोल गोल, उसको क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। तो ऐसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो होता है वो सर्कुलर या फिर राउंड मोशन करता है। जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो कहीं इधर से ये आगे बढ़ेगा, कहीं इधर से ये आगे बढ़ेगा। तो ये स्प्रे को क्या करता है? कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि फूड वैक्यूल बन जाता है। जब अभी वैक्यूल पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। तो साइक्लोसिस क्या है? स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ठीक, तो ये तो आपके फंक्शन किसके हो गए? सेल मेम्ब्रेन के। आइए जरा सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देखते हैं। अब आप लोग बताते जाइएगा। कितनी लेयर थी लिपिड की? 2 लेयर थी। 2 लेयर बनाइए जरा। एक लेयर, लेयर फर्स्ट। सेकंड लेयर बनाइए। ठीक, ये हो गई भैया सेकंड लेयर। लिपिड की 2 लेयर हो गई। हेड तो बन गया, अब क्या बनेगी? टेल। आइए, एक लेयर 2 लेयर बन गई लिपिड की। धीरे धीरे चलिए आराम से। लिपिड का तो काम हो गया, हेड भी बन गया, टेल भी बन गया। हमको पता है हेड कैसा? हाइड्रोफिलिक। टेल कैसी? हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो प्रोटीन बनाते हैं हम। बनाए प्रोटीन? आइए जरा प्रोटीन बनाइए। प्रोटीन कितनी प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। एक पेरीफेरी पे पाई जाती थी और एक इंटरनल, यानी कि अंदर। अंदर कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, टोटली और पार्सली। तो पहले प्रोटीन इन्हीं प्रकार से बनाना है। पहली पेरीफेरी, ठीक भैया, ये लो पेरीफेरी की तरफ है, बाहर लगी है। 2-3 जगह इसे बना दें। और एक इंटरनल थी। इंटरनल में भी कैसी थी? एक टोटली और पार्शियली बरीड थी। ये हो गए भैया पार्शियली बरीड प्रोटीन। और एक बना देते हैं टोटली बरीड प्रोटीन। बना दिया टोटली बरीड प्रोटीन। ठीक, तो ये
पार्शियली बरीड प्रोटीन, TOTALL, टोटली बरीड प्रोटीन। यही आपका चैनल की तरह काम करता है फैसिलेटेड डिफ्यूज़न में। हेल्प इन, ये चैनल है, फैसिलेटेड डिफ्यूज़न में हेल्प करता है। ठीक। और ये क्या, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, लिपिड बन गई, प्रोटीन बन गई। ठीक। अब क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या था, दो प्रकार के शुगर थे, पॉलीसेकेराइड यानी कि शुगर। कैसी थी, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अगर लिपिड से ब्रांच्ड जुड़ी हो तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन से जुड़ी हो शुगर तो क्या हो जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन। लो भैया, शुगर बनाए दे रहे हैं। ये शुगर आपकी लिपिड से जुड़ी है, कैसी है, ब्रांच्ड है। और एक आपकी ये प्रोटीन से जुड़ी है, ये भी कैसी है, ब्रांच्ड है। तो नामकरण कर लीजिए भैया, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आइए, लिपिड से जुड़ी है, ये क्या है, लिपिड। ये क्या है, शुगर। तो लिपिड प्लस शुगर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको LIPID, लिपिड। प्रोटीन प्लस शुगर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन को TEI, ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या बचता है, कोलेस्ट्रॉल। भैया ये लो, कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक। तो ये आपका फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल तैयार। फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि जो फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल था उसका क्वाजी नेचर था। कैसा था, क्वाजी नेचर। क्वाजी नेचर मतलब जैसे ये है दो मार्कर, ये एक के ऊपर एक क्या हो रहे हैं, सरक रहे हैं, रब हो रहे हैं। वैसे ये जो दोनों लेयर हैं आपस में ऐसे ऐसे सरकती हैं एक दूसरे के लिए, तो इसको कहते हैं क्वाजी नेचर। कैसा नेचर है, क्वाजी नेचर। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल। या फिर एकदम शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो इसी मॉडल को कहते हैं आइसबर्ग। क्या कहते हैं, आइसबर्ग सी मॉडल। सी इन आइसबर्ग मॉडल ऐसे कहते हैं। यानी कि मान लो बहुत बड़ा समुद्र है लिपिड का, उसमें ये जो प्रोटीन है ये बर्फ़ के टीले वाला काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, यही है आपका क्या, फ्यूलिड मोज़ेक मॉडल। तो ये डायग्राम खत्म हुआ, जो याद कराया उसी से डायग्राम बनाया। आइए जरा सेल वॉल पढ़ लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। अब मेरा पहला सवाल है, सेल वॉल पाई किस में जाती है। चार्ट याद करिए जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में दिया था, लास्ट में बनवाया था। चार्ट में क्या था, प्लांटी और फंजाई। प्लांट और फंजाई में क्या पाई जाती है, सेल वॉल। तो मेरा सवाल है सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है, तो आंसर आता है क्या, सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है, आंसर आता है गैमेट, यानी कि ओवा और स्पर्म और जूस्पोर। जूस्पोर आपको एल्गी और फंजाई दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक। सेल वॉल है, आउटर कवरिंग है, किस में पाई जाती है, प्लांट और फंजाई में। किस में एब्सेंट होती, गैमेट और जूस्पोर में। ठीक भैया, तो जरा आइए देखते हैं प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज
हेमीसेलुलोज, जहां पे प्रीफिक्स पहले हेमी आ जाए इसका मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा, यानी कि इंग्लिश में कहो तो हाफ। हाफ। जहां पे प्रीफिक्स पहला आ जाए, ये जहां पे प्रीफिक्स क्या आ जाए? हेमी, इसका मतलब हाफ, यानी कि पूरी सेलुलोज से नहीं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। उसके बाद आता है भैया किसकी सेल वॉल देखेंगे? एल्गी। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ALGA। अगर एल्गी को शुद्ध हिंदी में कहें तो काई। क्या कहते हैं? काई। काई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। उसके बाद गैलेक्टन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो इसको आप याद करिए। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? नीट में सवाल आएगा, इसमें आपको मिलेगा और आपको आपके स्कूल में भी मिलेगा MCQ में। आइए आगे देखें जरा। सेल वॉल। सेल वॉल के 3 पार्ट होते हैं बेटा। सेल वॉल के कितने पार्ट होते हैं? 3। सेल वॉल के कौन से 3 पार्ट होते हैं? आइए डिस्कस करें जरा। पहला आता है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला। अब ये मिडिल लेमिला सुन के लग रहा होगा कौन सी नई बला का नाम है। कोई नई बला का नाम नहीं है। दो चीज को जोड़ने के लिए अगर आपको कॉपी से 2 पन्ने जोड़ने हैं तो आप 2 ही चीज का इस्तेमाल करते हैं, या तो स्टेपलर या तो गोंद, यानी कि ग्लू, यानी कि फेविकोल। तो ये जो मिडिल लेमिला है ये 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब आता है भैया मिडिल लेमिला बनी किसकी है? तो मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है ये। कैसा काम करती है? ग्लू का, यानी कि 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन? मिडिल लेमिला। ठीक, यानी कि मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, लेट अस सपोज ये है आपकी ब्लैक वाली मिडिल लेमिला। 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मिडिल लेमिला। दो सेल आपस में किसकी मदद से जुड़ी हैं? ये रही मिडिल लेमिला की मदद से। जब ये मिडिल लेमिला, और मान लीजिए ये क्या है? ये एनिमल सेल वॉल है। किसकी है? एनिमल का सेल है। तो बाहर क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन और ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो एक छिद्र हो जाएगा ऐसे, जिससे इधर का सामान इधर, इधर का सामान इधर, यानी कि कम्युनिकेशन होगा। भैया तुम हमको ये दे दो, तुम हमको ये दे दो। ठीक, तो ये जो होल है जो कि सेल मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बना है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, इसके बाद आती प्राइमरी सेल वॉल, कैपेबल इन ग्रोथ।
प्राइमरी का मतलब ये होता है जो पहली बार सेल वॉल आती है, जो पहली बार सेल वॉल आती है ना, वो अपने आप को डिवाइड करती है, यानी कि ग्रोथ करती है, कैपेबल इन ग्रोथ। कैपेबल इन ग्रोथ, तो ये ग्रोथ करेगी। तो अब आती भैया सेकेंडरी सेल वॉल। जब ये ग्रोथ करेगी तो कुछ इकट्ठा होगा, तो वही जो इकट्ठा होगा उसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर क्या होगा, डिपोजिशन। जो डिपोजिशन होगा यानी कि जो जमा होगा, हिंदी में लिख दूं तो जमा। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जो इकट्ठा होगा या फिर जो डिपॉजिट होगा उसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। आप लोग जब दुकान जाते होंगे तो बटखरा देखा होगा, शुद्ध भाषा में उसको बटखरा कहते हैं। और अगर ऐसे कहें तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे बटखरे होते हैं। तो एग्जाम्पल में समझिए ज़रा, एक मैं बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेटस सपोज ये क्या है, ये भाई दुकान वाला नापने वाला है, यानी कि ग्राम में। मान लीजिए ये 100 ग्राम है, कितना है, नहीं 100 ग्राम नहीं, इसको मान लीजिए 1 किलो का है। 1 किलो का ये क्या है, तौलने वाला। अब इसके ऊपर आ गया 500 ग्राम, इसके ऊपर आ गया 200 ग्राम, अब इसके ऊपर आ गया 100 ग्राम। तो ये जो 1 किलो वाला यही है आपकी प्राइमरी वॉल, और जो इसके ऊपर इकट्ठा होते चले जा रहे हैं ये है आपकी सेकेंडरी वॉल। क्या है, सेकेंडरी वॉल। ठीक। तो बेटा मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैंने आज सोचा था वो मैं तो पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूँ। एंडोमेम्ब्रेनस जो सिस्टम है जिसमें हम लोग प्रोटीन बनाना सीखेंगे, वो लेक्चर बहुत मस्त होने वाला है। तो जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों का इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। थोड़ा पढ़ के आइएगा, थोड़ा पढ़िएगा। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की होगी। और किसी को सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम है, उसकी लिंक मैं आपको इसी में शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। बायोलॉजी बाय अभी प्रो के नाम से हम लोगों का एक टेलीग्राम है, उस पर आप नोट्स मांगेंगे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक। तब तक के लिए राधे राधे और ग्रैंड सल्यूट सारे बायोलॉजियंस को।